हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस फिर से आज जाना मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि रिपोर्ट तो आ गई है बट पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो देख लेते हैं। नंबर तो कुछ नहीं, नंबर तो नहीं। देखो मेरी रिपोर्ट आ गई है बट अब डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है, क्योंकि बुलाई थी मेरे को, फिर बुलाई तो शाम को जाना है। बाकी यहाँ पे कपड़े बहुत सारे हो गए हैं तो जा रही हूँ, कपड़े डाल देती हूँ गाइस। तो कपड़ा धुलते रहेंगे, फिर चली जाऊँगी हॉस्पिटल। जब तक 7 बजे तक जाना, जब तक तो धुल जाएगा, फैला भी दूँगी। 50 मिनट में हो जाएगा, कभी कभी ना 45 मिनट लेता है, कभी कभी ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तो 55 मिनट ले लेता है, 55 मिनट 45 मिनट। क्योंकि मेरे घर की हालत साफ ही है, क्या है, थोड़ी तकिया इधर उधर हुआ है। अभी यहीं पे लेटी थी गाइस, बाकी आदमी नहीं था, मुझे कपड़े डालना है तो चलो एक एक करके डाल देती हूँ। बस डाल देती हूँ, क्योंकि खुल जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर परसों को लेकर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज ही डाल देती हूँ। कपड़े देख रहे कितना हुआ, 2 दिन लगाना होगा। पैसा ऐसा देखो, पैसा से नहीं। जब भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तभी पता नहीं गाइस क्या दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तेरे को मैं बोला पानी का कपड़ा है इसका जो है। ज़्यादा हो गया था। तो गाइस लगा दी हूँ कपड़े, बाकी कपड़े धोते रहेंगे। जा रही हूँ, यहाँ पे टिफ़िन वगैरह है, चाय बनाई थी, टिफ़िन लेती हूँ। 2 टिफ़िन, एक अनी का, एक अनी के पापा का। क्या यार, जिंदगी में कितना काम 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 काम। हमको लगता है ना, जब तबीयत सही नहीं रहती ना तो कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, बहुत ही दिमाग खराब हो गया। कर लेती नहीं, फिर ना हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी मन नहीं करता है। चलो गाइस, आप लोग ऐसे ही बने रहना। बाकी हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ कि रिपोर्ट में निकला क्या। बाकी थोड़ा सा भी डर लग रहा है, कल तो उतना नहीं था क्योंकि कल पता था अभी चेकअप होगा तभी पता चलेगा। बाकी आज थोड़ा डर लग रहा है। क्या डॉक्टर को रिपोर्ट तो आ गई है बट वो सब में हम लोग नहीं जानते हैं ना, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलेगा क्या कैसे है। चलो अब आप लोग बने रहिए, रिपोर्ट लेके आती तो मिलती। तो गाइस कल ना मैं शूट नहीं कर पाई थी वहाँ से आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद, तो मुझे लगा शूट करके मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। कोई भी शॉर्ट वीडियो जा रही है, लॉन्ग वीडियो जा रही है, आप लोग उसमें पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो मैं बता देती हूँ। मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डेट ना मेरा थोड़ी इधर उधर हो रहा था, इसकी वजह से मैं डरी हुई थी ऐसा क्यों हो रहा है। तो सारा चेकअप हुआ है, तो इसमें उन लोगों को लगा कि थायराइड है, इसके वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन जब सारा चेकअप हुआ ना, तो भगवान की दया से जो मैं चाहती थी कि कुछ भी ना आए वही हुआ। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे रिपोर्ट है, यहाँ पे थायराइड का पूरा रिपोर्ट है। अगर आप लोग भी कोई ऐसा है कि जान सके तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी डॉक्टर ने देख लिए है तो बोले हैं कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल ही है।
तो और मैं पता है मैं ना 1 साल में 4 बार ज़रूर थायराइड चेक कराती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कोई भी चीज़ ना हमेशा पहले ही चेक करा लो, यानी कि ज़्यादा होने के बाद स्टार्ट करो दवाई। तो ये क्या वो उसमें से क्या होता है, आपका बीमारी भी नहीं जाने वाला है और आपका पैसा भी लगता रहेगा और जो शरीर को कष्ट होगा वो अलग से। तो शायद मैं 1 डेढ़ 2 साल पहले मैं चेक कराई थी थायराइड, तो उसमें थोड़ा सा निकला था, थोड़ा सा ऊपर आया था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो मैं तुरंत मेडिसिन चालू कर दी थी। उसके बाद मेरा नॉर्मल हो गया था सब कुछ। इसके बाद भी मैं मेडिसिन जितने दिन का दिया गया था, तो मैं पूरा लेने के बाद फिर मैं चेक कराई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसके बाद से ना एक होता नहीं है दिमाग में कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी ना ऐसे कमज़ोरी सी लगती है या फिर डेट इधर उधर होता है ना, तो मुझे डर लगा रहता था कि कहीं फिर से थायराइड तो नहीं बढ़ गया। तो डॉक्टर नहीं भी बोलती ना, तो फिर भी अगर डॉक्टर नहीं भी बोलती मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मैम मुझे ना थायराइड चेक कराना, क्योंकि मुझे ये लगता है कोई बीमारी ना पहले ही मुझे पता चल जाए। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ बता देगा तो क्या करूँगी, कुछ और ना आ जाए। और मुझे लगता है ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ होता भी होगा, कुछ हो भी रहा होगा ना, तो जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। जल्दी पता चल जाएगा, उसके वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। अब कुछ हो भी रहा होगा, आप इतना डरोगे, आखिर लास्ट में कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उसका दवाई तो फिर चलता रहेगा ज़िंदगी भर। तो मैं तो भाई रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं सच बताती हूँ। मैं अपने अपने मुझे दिखने लगता है, समझ में आता है, तो मैं तुरंत जाके ना चेकअप करवाती हूँ, चाहे अपना हो चाहे अपने बेटी का हो। भगवान की दया से हस्बैंड ठीक ही रह रहे हैं। तो वही मैं सारा चेक करवाई हूँ। तो थोड़ा बताई है ट्रैवल की वजह से हुआ है, क्योंकि डेट मेरा उस टाइम था जब मैं डाकोर गई थी, मम्मी के पास गई थी गुजरात। तो बोली ट्रैवल की वजह से भी हो सकता है, टेंशन की वजह से भी हो सकता है। तो मैं बोली टेंशन तो मैं ऐसा तो कुछ टेंशन भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। तो बोली तो फिर ट्रैवल हुआ होगा ज़्यादा। तो मैं बोली हाँ ट्रैवल ज़रूर हुआ, क्योंकि जब से गई हूँ इसके बाद तो फिर धंधम बिजी हो गई। इसके बाद घूमना फिरना मतलब एक दिन भी रेस्ट नहीं हुआ। घूमने फिरने के बाद ना वहाँ से तुरंत मैं फिर से वहाँ से निकल गई। तो ट्रैवल की वजह से होता है, बाकी बोली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना थायराइड है ना पीसीओडी है। वेट भी सही है, अभी जिस हिसाब से आपका हाइट है उस हिसाब से आपका वेट भी सही है। तो सारा कुछ अच्छा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनिंग फिर रिटर्न की है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थैंक गॉड कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। मेडिसिन दिया गया है मेरे को खाने के लिए। तो बस मैं पूछी भी मैम से, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है। तो बोली कॉमन है, ऐसा होता रहता है। आजकल तो ये सच में कॉमन हो ही गया है, सबके लिए हो गया, मेरे लिए क्या हर लेडीज़ के लिए कॉमन हो ही गया है ये चीज़। बाकी बोली इतना टेंशन मत लेना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। पता है मुझे यही डर था कि ज़्यादा थायराइड ना हो गया होगा, क्योंकि थायराइड बीमारी भी बहुत गंदा होता है। इसके लिए मैं डरी हुई थी कि कहीं थायराइड ज़्यादा ना बढ़ गया होगा। लेकिन जब रिपोर्ट दिखाई ना, लेकिन कुछ भी नहीं है, तो मैं इतनी खुश हो गई। भगवान जी थैंक यू, आपका शुक्रिया, सब कुछ से बचा लिए। बाकी गाइस मैं सोची आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, बताना जरूरी रहता है। तो सब कुछ हो गया है, बाकी क्या होता है अब होगा या नहीं होगा, आराम से आएगा भी ना तो टेंशन नहीं होगा। नहीं तो अंदर अंदर ना जो भी नहीं रहता ना वो भी दिमाग में चलता रहता है, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस कुछ नहीं है, अब इस ब्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ये ब्लॉग आ जाएगा। बाकी इस ब्लॉग को अब यहीं पे करूँगी एंड, बाकी पूरा काम पड़ा हुआ है और काम भी करना है। तो चलो कुछ काम भी कर लेती हूँ, बाकी मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।